न्यूज़ 18 डिजिटल में आपका खैर मकदम है। शोएब शमीम के साथ में सरोज कफ़ील। आपको बता दें इस वक्त हम खड़े हैं जो कल यहाँ पे डल लेक नॉर्दर्न लेक फ्रंट है, फ़ेज़ 1 निशात टू शालीमार। कल इस फेज़ को जो है फर्स्ट फेज़ को एलजी मनोज सिन्हा ने इनाग्रेट किया एंड दिस प्लेस हैज़ बीन थ्रोन ओपन फॉर ऑल द टूरिस्ट। आप देख सकते हैं एक नई खूबसूरत टूरिस्ट अट्रैक्शन बन रही है यहाँ पे। हैशटैग डल लेक की इंस्टॉलेशन भी लगी है यहाँ पे। आपने देखा होगा हैशटैग इस तरीके की इंस्टॉलेशंस ऑफ लेट आपने देखा होगा। हैशटैग श्रीनगर, हैशटैग कश्मीर जो है वो भी लगाया गया था। हैशटैग पोलो भी लगाया गया था जो इसकी आर्टिस्ट है रूबल ने की। काफ़ी थॉट गया है इन हैशटैग्स के पीछे यहाँ पे। और उसके मज़ीद आपको बता दें कि कई सारे टूरिस्ट हैं यहाँ पे इस वक्त। एक नई टूरिस्ट अट्रैक्शन बन रही है। ये 9.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है अगर हम आपको इस जगह के बारे में बताएं, और कई सारी फैसिलिटीज़ इसमें प्रोवाइड की गई है। अगर हम बात करें तो ये जो ग्रीन ट्रैक है ये हमने साइकिलिंग के लिए रखा गया है यहाँ पे। और इसके मज़ीद जो दूसरी तरफ से ये टैक्टाइल जो टाइल्स लगाई गई है यहाँ पे, जितने भी डिसेबल्ड लोग हैं अगर वो यहाँ पे व्हील चेयर जो बाउंड होते हैं वो यहाँ पे आना चाहते हैं उनके लिए ये इस तरीके का जो पाथ है वो इजी रहता है। उसके मज़ीद अगर हम बात करें बहुत छोटी छोटी डिटेल्स में लोग गए हैं। और यहाँ पे हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की तो उन्होंने मेक श्योर किया है कि जो यहाँ के नुआंसेस है, जो यहाँ की असेंस है कश्मीर की, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने अलाइव रखा हुआ है। आप जैसे ये देख सकते हैं यहाँ पे वुडन बेंचेस लगे हुए हैं। और इस तरफ अगर हम पैन करें तो एकदम आपको इस वक्त डल दिखेगा। हालांकि थोड़े से दृश्य जो हैं इस वक्त हेज़ी हैं। हम सब जानते हैं कि ख़िज़ा का जो इस वक्त चल रहा है, इस वक्त थोड़ा हेज़ी तो लुक आ रहा है यहाँ पर, लेकिन बहुत ही खूबसूरत प्लेस जो है ये 9.5 किलोमीटर की यहाँ पर डेवलप की गई है। और ये पूरा रास्ता जो है डल गेट से शुरू होकर फ़िलहाल शालीमार तक जाएगा और इसके बाद जो बाकी फेजेज़ हैं उन पे भी काम होगा। अगर हम यहाँ की डिटेलिंग की बात करें, जैसा अभी हम आपसे कह रहे थे, देखिए किस तरीके की खूबसूरत लाइटिंग जो है यहाँ पे लगाई गई है। और काफ़ी ज़्यादा एक और जो फैक्टर है मेन उसको माइंड में रख के कि इन लाइट्स को कैसे सोलर एनर्जी के थ्रू जनरेट किया जाए इनमें पावर, ताकि कहीं ना कहीं जो इस वक्त इनिशिएटिव लिया हुआ है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने कि कार्बन जो एमिशन है वो कहीं ना कहीं उसको कर्ब किया जाए। तो इस तरीके के डिज़ाइंस खाली डिज़ाइंस के लिए नहीं बनाए गए हैं, वो इसलिए बनाए गए हैं कि कहीं ना कहीं जो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो यहाँ का जो हम ओवरऑल जो कह सकते हैं कि एक ग्लोबली आप जो देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पे कितना जो रेवोल्यूशन आ रहा है कहीं ना कहीं पे, और उस रेवोल्यूशन का जो सबसे बड़ा नुकसान रहता है वो नुकसान रहता है कि कहीं ना कहीं हम अपने जो ये नेचर होता है इसको हम कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। लेकिन जैसा अभी हमने आपसे कहा कि कई सारी चीज़ों को जहन में रखा गया है, स्पेशली जो ये काम चल रहा है इस पेरिफेरी में डल की, आप देख सकते हैं बिल्कुल करीबी है डल। तो कहीं ना कहीं वाटर बॉडी है, इसको कैसे क्लीन रखा जाए, सीवेज सिस्टम्स पे थरोली काम किया गया है। और सुपरविजन जो रहा है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में, इनके चेयरमैन भी आए थे पिछली बार, आपने देखा होगा केशव मेहता, और उसके मज़ीद भी जो टॉप ऑफिशियल्स आए थे। कहीं ना कहीं इस वक्त कह सकते हैं श्रीनगर जो है स्मार्ट सिटी का जो इनकी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एक एग्जाम्पल जो है सेट कर रहे हैं। तभी आपने देखा होगा, आपको अगर याद हो पिछले महीने ही आपने देखा होगा कि तमाम हिंदुस्तान की जितने भी कॉरपोरेटर्स हैं या मेयर्स हैं या कहीं एसएमसी माफ़ कीजिएगा कमिश्नर्स हैं उनकी म्यूनसिपैलिटीज़ के, वो यहाँ पे आए थे। वो यहाँ ये जो इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है इसको देखने आए थे, किस तरीके से किस तर्ज पे इस वक्त श्रीनगर जो है ये एक स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। कुल मिला के हम यही कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कश्मीर की तस्वीर बदल रही है। आपने कल भी देखा होगा एलजी मनोज सिन्हा ने अपने स्पीच में ये भी कहा कि अब जाके हमारी ये जिम्मेदारी बनती है। अभी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम अभी भी पेंडिंग है, लेकिन अब कहीं ना कहीं हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे लिए जो ये प्रोवाइड किया जा रहा है इसको हम कैसे बचाएं, इसको हम कैसे प्रिजर्व करें, ताकि जो कंफर्ट्स अभी हमें मिल रहे हैं यहाँ पे हमारी आने वाली जनरेशन्स को भी मिले। और न सिर्फ कंफर्ट्स, आपके लिए जो ईज़ ऑफ लाइफ है वो इस स्मार्ट सिटी के थ्रू सॉल्व होंगे, जिसमें आप बात करें वाईफाई की, जिसमें आप बात करें जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है। कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी को लेके भी इस वक्त ओवरऑल जो प्रॉब्लम्स यहाँ है, क्राइसिस है, उस पर भी आपने देखा होगा। अभी जो KPDCL के चीफ इंजीनियर हैं उन्होंने भी कहा कि हम काम कर रहे हैं इस वक्त बाय 2025 जो ये इशू है ये हम थारोली इस पे काम कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे बाय 2025 दैट वी प्रोवाइड 100% इलेक्ट्रिसिटी टू द पीपल ऑफ कश्मीर। अब इंतज़ार रहेगा इन्हीं डेवलपमेंट्स का और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारी रहेगी।